चलिए और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर भी रुख करते हैं, जो कि देहरादून से ही जुड़ी हुई रहेगी। दरअसल कार्य योजना का प्रस्ताव देने के लिए निर्देश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रस्ताव देने के निर्देश दिए। मानसून की चुनौतियों के चलते चुनाव प्लान मांगा है, तो सुरक्षा के लिहाज से सभी जिलाधिकारी ने ये प्लान मांगा, जहां 24 और 28 जुलाई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं और 31 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना होगी। तो कार्य योजना का प्रस्ताव देने के लिए निर्देश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रस्ताव देने के निर्देश दिए। कहा कि मानसून की चुनौतियों के चलते ये प्लान मांगा है। सुरक्षा के लिहाज से सभी जिलाधिकारी ने ये प्लान मांगा। तो 24 से लेकर 28 जुलाई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रस्ताव देने को कहा है, ये प्रस्ताव किस दिशा में होंगे और लगभग कब तक ये प्रस्ताव देने के निर्देश हैं? देखिए, चूंकि 24 तारीख को पहले चरण के मतदान त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के होने हैं और दूसरे चरण के जो मतदान है वो 28 जुलाई को होंगे और 31 जुलाई को मतगणना होगी। जो चुनावी परिणाम है वो घोषित किए जाएंगे। चूंकि वर्षा काल भी शुरू हो चुका है, ऐसे में जबकि उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है, कई क्षेत्रों में न सिर्फ लगातार बारिश, झमाझम बारिश देखने को मिल रही है, बल्कि मौसम विभाग की तरफ से भी अपडेट दिए जा रहे हैं और यहाँ तक कि एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। लिहाजा जब राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की अधिसूचना जारी की, उस वक्त भी विपक्ष के कुछ नेताओं ने इस पर सवाल खड़े किए कि वर्षा काल के दौरान आखिर चुनाव क्यों हो रहे हैं। चूंकि मामला कोर्ट में भी चला गया था, कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद दोबारा से अधिसूचना जारी की गई और अब जो राज्य निर्वाचन आयोग है वर्षा की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए ये प्लानिंग कर रहा है कि जो जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, जो डीएम है, वो सभी आपदा प्रबंधन से संबंधित जो उनका चुनावी प्लान है वो उसका एक प्रस्ताव तैयार कर और ये राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग इसके साथ साथ ये भी अपडेट करेगा कि कहां पर, किस जनपद में, किस स्तर पर किस चीज की आवश्यकता है। लिहाजा समाधान कैसे हो सकता है वर्षा काल में, और ये भी कोशिश की जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री के निर्देश पर आपदा की चुनौती से निपटने के लिए 2 हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय में हैं। लिहाजा जरूरत पड़ेगी चुनाव के दौरान तो हेलीकॉप्टर का भी उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का ये प्रयास है कि वर्षा के दौरान सुरक्षित चुनाव हो सके, तो इसलिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। और जो राज्य निर्वाचन चुनाव के जो आयुक्त हैं वो 7 तारीख को सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उनकी जरूरत को भी अपडेट करेंगे कि आखिर किस जिले में जहां जहां पर चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड के 12 जिलों में चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में चुनाव से संबंधित जो आपदा प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाएं हैं इसमें कहां, किस जिले में क्या आवश्यकता है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं नैन्सी कि राज्य निर्वाचन आयोग, शासन स्तर पर और जनपद स्तर पर ये कोशिश की जा रही है कि जो मानसून है इसकी चुनौती से निपटा जा सके और जो आपदा का प्रबंधन तंत्र है वो सुव्यवस्थित तरीके से हो सके और चुनाव को ये मौसम और वर्षा जो है खास तौर से बारिश वो प्रभावित ना कर सके, ये कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, यानी कि लगातार अब कार्य योजना को लेकर जो प्रस्ताव देने के निर्देश भी दिए गए हैं और इस दिशा में अब काम भी किए जा रहे हैं, चूंकि आने वाले समय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो, इसको लेकर तैयारियां भी तेज हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।